दोस्तों कभी कभी दुनिया में ऐसे खेल खेले जाते हैं जिन्हें देखने के बाद एक ही बात समझ में आती है, किसी भी उभरते हुए देश को रोकने के लिए दुनिया पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि कोई बड़ा नेता बयान देगा, कहीं अरबों डॉलर का प्रेशर बना दिया जाएगा, तो कभी कूटनीति के नाम पर ऐसे जाल बुने जाएंगे जिनका एक ही मकसद होता है, उभरते हुए देश की रफ्तार को धीमा करना। लेकिन दोस्तों फिर भी कोई देश ऐसा पलटवार करता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है, और आज भारत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कभी दुनिया कहती थी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिक पाना काफी मुश्किल है, और कभी कहा गया था कि भारत की ग्रोथ 7% के ऊपर जाएगी ही नहीं। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि दुनिया के सारे अनुमान, सारी थ्योरीज और सारे बयानों की हवा निकल गई, क्योंकि दोस्तों भारत ने इस बार दुनिया को सिर्फ चौंकाया नहीं बल्कि पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का सबसे भारी टैरिफ लगाया था, तब दुनिया की आधी मीडिया ये कह रही थी कि अब भारत का खेल खत्म हो चुका है। विशेषज्ञ कह रहे थे कि भारत अब किसी भी हालात में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जोरों से ये कहा जा रहा था कि भारत की जीडीपी अगर 7% भी छू ले तो यह एक चमत्कार माना जाएगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि असली ताकत ना तो डॉलर में होती है और ना ही टैरिफ में, बल्कि असली ताकत होती है आत्मविश्वास में और जनता के भरोसे में। और दोस्तों आज हम जीडीपी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने सभी को चौंका दिया और कैसे ट्रंप का टैरिफ हवा में उड़ गया, और भारत की ये ग्रोथ दुनिया को क्या मैसेज देती है, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब बड़े बड़े देशों को चुनौती देने के काबिल हो चुका है। दरअसल दोस्तों जिस भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई थी, उसी भारत ने 2024 और 25 में 8.2% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज करके पूरी दुनिया को जवाब दे दिया है। और सोचिए ये वही भारत है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने दबाव डालने की कोशिश की थी, वही भारत जिसे रोकने के लिए टैरिफ, राजनीतिक धमकियां और अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले गए। लेकिन आज नतीजा ये है, भारत एक संख्या नहीं बल्कि एक संदेश बन चुका है, और यह संदेश साफ कह रहा है कि भारत अब दबाव में चलने वाला देश नहीं बल्कि खुद से रास्ते बनाता है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे दुनिया भर में भारत की 8.2% ग्रोथ को लेकर बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं। दोस्तों यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है, एक ऐसा पल जहां भारत ने दुनिया को यह समझा दिया कि अगर तुम्हारी सोच भारत को रोकने की है तो ये सब कुछ भूल जाइए। और दोस्तों याद रखिए, जो देश दुनिया के बड़े बड़े देशों के द्वारा लगाए गए टैरिफ को भी झेलकर 8.2% की रफ्तार पकड़ सकता है, उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। और दुनिया के कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि भारत दूसरी तिमाही में शायद 7% तक पहुंच जाए, और कुछ कह रहे थे कि भारत के लिए 6% से ऊपर जाना ही एक बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन जैसे ही आंकड़े सामने आए, भारत ने 8.2% की छलांग मारकर सबको शांत कर दिया। ये वही समय था जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थी, अमेरिका और यूरोप की ग्रोथ नीचे जा रही थी, और दुनिया की 1/4 से ज्यादा इकोनॉमी स्लो हो चुकी थी। लेकिन भारत ने इस भीड़ में ऊपर उठकर सभी को ये संदेश दिया कि भारत ना सिर्फ ग्रोथ कर रहा है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम रख रहा है। और मजे की बात तो ये है कि यह ग्रोथ तब की है जब जीएसटी कट्स का पूरा असर आया ही नहीं था, क्योंकि सितंबर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों प्रोडक्ट पर जीएसटी कम किया तो यह बदलाव तिमाही के आखिरी दिनों में लागू हुए, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की ग्रोथ में इन टैक्स की ताकत अभी दिखी ही नहीं। असल खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जब आंकड़े आएंगे और जब नई नई खरीदारी की मांग बढ़ेगी तो फिर डिमांड उछलेगी और टैक्स रेट घटने लगेगा, हर सेक्टर में नई ऊर्जा आएगी। और अगर इन महीनों में भारत 7.5% से ऊपर निकल गया या दोबारा 8% नजदीक पहुंच गया तो यह दुनिया के आर्थिक इतिहास में एक अनोखा पल होगा। लेकिन दोस्तों भारत की जीडीपी ग्रोथ ने पूरे समीकरण को ही बदल दिया है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि मजबूत हो रही है। और इसी बीच IMF की रिपोर्ट आई, जिसे लेकर सोशल मीडिया में खूब शोर मचा, और ये कहा गया कि कुछ लोगों ने बिना पढ़े ही यह कह दिया कि भारत को C ग्रेड दिया जाए, यानी कि भारत का डेटा खराब है और भारत की जीडीपी कभी नहीं बढ़ सकती। लेकिन दोस्तों जब असली रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि भारत की जीडीपी बढ़ी ही नहीं बल्कि बढ़ोतरी कर रही है। और फिर IMF ने ये कह दिया कि भारत का डेटा लगातार मजबूत हो रहा है। और मजे की बात ये है कि चीन और कई यूरोपीय देश उसी ग्रेड में थे, लेकिन भारत को लेकर हमेशा से शोर ज्यादा होता था और लोगों ने यह भ्रम फैला दिया कि भारत कभी नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा ट्रंप के 50% टैरिफ जो उसने भारत पर लगाया था, दरअसल ट्रंप प्रशासन का सोचना था कि भारत दबाव में आ जाएगा और भारत की ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन ट्रंप के टैरिफ का क्या हुआ?
भारत ने झुकने से मना कर दिया, ग्रोथ को ऊपर ले गया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। और अपने ऊपर 50% का टैरिफ लगने के बाद भी 8.2% की ग्रोथ हासिल करके अमेरिका को ये बता दिया कि टैरिफ की ताकत खत्म हो चुकी है और भारत आज भी खड़ा है और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। दोस्तों, आने वाले महीनों में भारत की तस्वीर और भी साफ होगी और भारत का विकास इस मुकाम पर पहुंच जाएगा जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कर सकता है। इसके बाद से भारत ने न सिर्फ अमेरिका को जवाब दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत कोई कमजोर देश नहीं बल्कि इकोनॉमी के सेक्टर में नई उपलब्धि हासिल कर सकता है। और अगर आने वाले समय में भारत की जीडीपी इसी तरह बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विकसित देश कहलाएगा। और इस समय जो भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ एक अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं बल्कि यह 140 करोड़ लोगों के सपनों, मेहनत और भरोसे का प्रतीक है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या भारत 8% से ऊपर जा पाएगा और क्या भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।